हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है और इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट से ये, जिसमें हम छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो सके। आज हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले सर्वप्रथम इनको किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का नाम दिया, तो सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग करने वाले रेगनर फिशर, क्या नाम था उनका? रेगनर फिशर। और समष्टि अर्थशास्त्र को सबसे पहले नाम देने वाले थे, या इस समष्टि अर्थशास्त्र का जो उदय हुआ, जिनको इन्होंने ज़्यादा विख्यात किया, उनका नाम था किन्स जो है अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र का नाम दिया। इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के छोटे छोटे अंगों का अध्ययन करता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उपभोग और व्यक्तिगत व्यय। ऐसे ही यदि हम समष्टि की बात करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल व्यय आदि। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, पूंजीगत स्टॉक, यानी पूंजीगत स्टॉक किसे कहते हैं? एक लेखा वर्ष में उत्पादकों के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक पूंजीगत स्टॉक कहलाता है, जैसे अर्ध निर्मित वस्तुएं और कच्चा माल। इसी प्रकार से हम देखते हैं बचत, आय का वह भाग जो उपभोग में नहीं लाया जाता है, उसे हम बचत कहते हैं। इसका जो रिएक्शन है आप यहाँ देख सकते हैं, इक्वेशन S बराबर बाई माइनस सी। जो S है, S को हम बचत कहते हैं, और बाई आय होता है, और ये उपभोग होता है, C को उपभोग बोलते हैं। इस प्रकार यानी बचत किसे कहते हैं? बचत आय का वह भाग जो उपभोग में प्रयोग नहीं लिया जाता है, या उपभोग में प्रयोग नहीं लाया जाता है, उसे बचत कहते हैं। तो बचत बराबर आय माइनस उपभोग, तो जो बचेगा वही बचत कहलाएगा। चौथा टॉपिक लेते हैं, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर से आप क्या समझते हैं? तो यह स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिनके कारण दूसरे चरों में परिवर्तन होता है। जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय स्वतंत्र चर है। स्टूडेंट्स, देखते हैं पांचवा टॉपिक, व्यापक चर। अर्थव्यवस्था में बड़े योग, बड़े औसत या बड़े अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योग या बड़े औसत या बड़े समूह को व्यापक चर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने देखा कि आज हमने 5 टॉपिक के बारे में बात की। इस प्रकार हम छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपकी जानकारियों को बढ़ाएंगे और बेसिक जानकारी आपकी इकोनॉमिक्स के प्रति स्ट्रॉन्ग करेंगे। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।